नमस्कार अभिभावकगण। आज मेरा आप सबके साथ संवाद करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक मन में सवाल है जो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में हम जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसी महामारी के नए आने के क्या चांस हैं, या ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमें ऐसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के समय में तो हम जिस भी प्रकार से जैसे भी संसाधन हमारे पास है उनका प्रयोग करके हम इस कोरोना नाम की महामारी का सामना कर रहे हैं, पर क्या कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसे अवधारणा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर ऐसी बीमारी होती है तो कैसे हम उस बीमारी का सामना कर पाएंगे? मैं ये प्रश्न सभी से जानना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से या मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मानना है कि एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो आने वाले भविष्य में हमें कोरोना या कोरोना जैसी कोई भी और महामारी से बचाने में हमारी मदद कर सकती है। आप सभी अभिभावक ये बात जानते हैं कि आज के समय पे ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई भी ऐसी अवधारणा जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी रक्षा हो सकती है, वो कर पा रही है। आज के समय में हमारी रक्षा सिर्फ विज्ञान के अंदर अनुसंधान और विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ ही हमारा सहयोग कर पा रही हैं, और ये सारी जानकारियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हुई। तो मैं सभी अभिभावकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो आज के समय में हमें उनको पूर्णतः शिक्षित करना चाहिए, और जितनी बड़ी आज ये महामारी हमें झेलने को मिल रही है, हमें अपने बच्चों को भविष्य में ऐसी महामारी से बचने के लिए एक रामबाण प्रदान करना चाहिए। और वो रामबाण क्या हो सकता है? वह एकमात्र शिक्षा हो सकती है। और शिक्षा के लिए आज के समय में, इस लॉकडाउन की अवस्था के समय में, शिक्षा अभी अभिभावकों के हाथ में ही है कि अभिभावक अपने बच्चों को किस प्रकार से सहयोग करते हैं, कितना उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, यह सब उन पर निर्भर करता है। अगर आप आज के समय में बच्चों की शिक्षा का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि स्कूल से हो सकता है, तो ऐसा कदाचित नहीं है। आप जानते हैं कि इतिहास में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन आज के समय में तो साक्षात गुरु द्रोणाचार्य सभी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कोशिश क्या करनी पड़ेगी? आपको अपने बच्चों को और खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आज जिस बीमारी से हम सब गुजर रहे हैं, जिस बीमारी से आज हम सब जूझ रहे हैं, भविष्य में भगवान न चाहे ऐसा न हो, अगर कोई ऐसी बीमारी पनपे तो हमारे बच्चों को पूर्णतः शिक्षा मिली होनी चाहिए, पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे संकट के समय में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इस महामारी से या आगे की किसी भी महामारी से हमारे बच्चों को बचा सकती है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे बच्चों की मदद करनी पड़ेगी। और हमारे बच्चों की मदद हम किस प्रकार से कर सकते हैं? उनको उचित मात्रा में शिक्षा प्रदान करके। और वो शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है? आज के समय में हम डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, बुक्स से, इन सब माध्यमों से ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी संचालक या कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि उसका विद्यालय या स्कूल बंद रहे, लेकिन महामारी के समय में कोई चारा भी नहीं बचता है, और हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले बच्चे या आप सब सुरक्षित रहें। तो उसके लिए सभी अध्यापक, सभी प्राचार्य, सभी संचालक यही कोशिश करते हैं कि अपने पूर्ण प्रयास करके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा घर पर ही प्रदान की जाए। लेकिन जब अध्यापक दिन रात अपना स्कूल के समय से भी ज़्यादा काम करके बच्चों के लिए जो शिक्षा का माध्यम उसको बदल करके हर तरीके से बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या अभिभावकों का भी कुछ फर्ज नहीं बनता? अभिभावकों को भी चाहिए कि वो भी अध्यापकों का साथ दें और अपने बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करें। उनको ऑनलाइन जो भी काम मिलता है उस काम को
अपने अध्यापक को दोबारा भेजने के लिए कहें, अपने अध्यापक का सहयोग करें। अध्यापक और अभिभावक अगर एक साथ होते हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में स्कूल बंद हुए हैं, विद्यालय बंद हुए हैं, लेकिन अध्यापक और शिक्षा कभी बंद नहीं हो सकती। अगर आप सबके मन में भी, अगर आप सब भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ही चाहते हैं तो कोई ना कोई जरिया जरूर निकल के आता है, और ये तब संभव है जब एक अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए पूर्णतः तत्पर होगा। और ये तत्परता आपकी तभी दिखाई देगी जब आप अध्यापकों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे और अध्यापकों के निर्देशों के अनुसार अपने बच्चे को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और बच्चे की मदद करेंगे। तभी एक अध्यापक की मेहनत है वो सफल होगी। अध्यापक का कार्य है शिक्षा को आपके द्वार तक लाने का तो है, लेकिन उस शिक्षा को आप अपने बच्चे को आप ही दे सकते हैं, क्योंकि अब शिक्षा ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से सिर्फ और सिर्फ दूरी बनाकर ही आपको प्रदान की जा सकती है। पास बैठा करके या अपने पास बच्चों को बुला करके नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इसमें अभिभावकों का जो भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सभी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि जो भी जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं उसका काम पूर्णतः करें और अपने बच्चे को उस काम को करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करें। मुसीबत के समय पे अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तभी हम इस मुसीबत से अपने बच्चों को आगे के लिए बचा सकते हैं। अगर हम सिर्फ यही सोचते हैं कि स्कूल खुलने के बाद ही हम शिक्षा दें बच्चों को, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब अध्यापक अपनी मेहनत करने के लिए तैयार है तो थोड़ी सी मेहनत अभिभावकों के लिए भी बनती है, और उनको भी कुछ ना कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों के पास बैठना पड़ेगा, उनको संसाधन मुहैया करवाने पड़ेंगे जिससे वो अपनी शिक्षा को आगे अग्रसर कर सके। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अभिभावक इस बात को ध्यान देंगे और अपने बच्चों की उज्ज्वल शिक्षा के लिए उनका पूर्णतः सहयोग करेंगे, अध्यापकों का पूर्णतः सहयोग करेंगे। धन्यवाद।